देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच में वास्तविक संख्याएं कैसे निकालेंगे और वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे। इससे पहले और भी बहुत सारी चीज़ हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए, आपको बता दें, आपको अगर याद हो तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, वास्तविक संख्याएं वो किससे किससे मिलकर बनी होती है, तो परिमेय संख्या से और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है वास्तविक संख्या। ठीक है। अब इस टॉपिक का मतलब तो यही होता है कि हो सकता है परिमेय और अपरिमेय के बीच में संख्या पूछ सकता है, अपरिमेय और अपरिमेय के बीच में ही संख्या पूछ दे, या फिर परिमेय या परिमेय के बीच का ही संख्या पूछ दे, क्योंकि यह कहता है दो वास्तविक संख्याओं के बीच में संख्याएं ज्ञात करना। मतलब ये कि परिमेय और अपरिमेय भी, तो परिमेय संख्या भी क्या है, वास्तविक है, अपरिमेय संख्या भी क्या है, वास्तविक है। तो परिमेय और अपरिमेय के बीच में भी पूछ सकता है एक नंबर, अपरिमेय और अपरिमेय के बीच में भी नंबर पूछ सकता है, परिमेय और एक दूसरा परिमेय दे के भी नंबर पूछ सकता है। तो देखिए, इससे पहले हम लोग परिमेय के दो परिमेय संख्याओं के बीच में वास्तविक संख्या निकालना जान चुके हैं। टोटल 4 मेथड बताए थे आपको। टोटल कितना मेथड, 4 तरीका बताए थे। उसी तरीका का यूज करके यहाँ भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम जो सबसे इजी था वो था हमारा a + nb/n+1 वाला एक मेथड था। ठीक है। इसके लिए क्या करना होता है कि जो दी हुई संख्याएं हैं उसमें से एक को a मान लेता है, दूसरे को b मान लेना होता है, और n एक पूर्णांक के रूप में लेते चले जाना है। हमको संख्याएं मिलती चली जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए हम दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि आपके बुक में दिया था कि √2 और √5 और √2 के बीच में अपरिमेय संख्या लिखनी है। मान लीजिए कि हमको 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। तो सबसे पहला चीज़ याद कीजिए कि क्या होता था कि a + b/2 जस्ट उसके बीच का एक संख्या निकलता है। किसी भी संख्या को जोड़ के और 2 से जब भाग कर देते हैं तो क्या निकलता है, जस्ट उसके बीच का एक संख्या निकाल के देता है। तो यह अपरिमेय संख्या है, यह भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है, ये सारा चीज़ पीछे के वीडियोज में सिखाया गया आपको। अब करना क्या है हमको कि इस फॉर्मूला पर बैठा देना है और हमको संख्या मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि मेरा a बराबर √2 है और b बराबर कितना है, √5 है। ठीक है। फॉर्मूला है मेरा a + nb/n+1। a यानी कि पहला नंबर अगर निकाले हम a मतलब कि √2 जोड़ n का वैल्यू अभी कितना रखेंगे, चूंकि पहला संख्या निकाल रहे हैं इसलिए n बराबर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। n बराबर कितना रखेंगे, 1। तो n के जगह पर यहाँ n है तो n के जगह पर 1 गुने b के जगह पर √5 बटा कहता है n+1। तो n के जगह पर 1 जोड़ 1 मतलब कि √2 और √1 और √5 का गुना कितना रह जाएगा, √5 ही रह जाएगा, और 1 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पहली संख्या हमको मिल गई √2 जो √5 बटा 2। दूसरी संख्या अगर हम निकालें, ये दोनों के बीच में दूसरा अपरिमेय संख्या अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा कि n का वैल्यू कितना रखना होगा, 2 रखना होगा। फार्मूला से देखेंगे a+ यानी कि a के जगह पर रखेंगे √2 प्लस n। अब n के जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, और b के जगह पर कितना रखेंगे, √5 रखेंगे, बटा n के जगह पर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, जोड़ 1। √2 जोड़ 2 और √5 का गुना 2 √5 ही रह जाएगा, और इधर हो गया 2 और 1 3। यानी कि दूसरा संख्या हमको कितना मिला, √2 जोड़ 2 √5 बटा 3। तीसरी संख्या भी इसी तरह हम निकाल सकते हैं। इसमें n के जगह पर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। कितना रखेंगे, 3। फार्मूला कहता है a पहले रखना है तो a के जगह पर √2 रखेंगे, जोड़ nb, n के जगह पर कितना रखना है, 3 इंटू b की जगह पर कितना रखिएगा, √5 बटा n+1 करना है। n के जगह पर 3 रखिएगा, जोड़ 1 कीजिएगा। ठीक है। अब हो जाएगा √2 जोड़ 3 √5 बटा 4। ये 3 संख्याएं निकल गई। और भी ज़्यादा संख्याएं दी हुई थी निकालने के लिए, तो आप इससे n का वैल्यू चेंज करते जाते और आपको और भी बाकी सारी संख्याएं निकलती चली जाती। तो ये हो गया दो अपरिमेय के बीच में अपरिमेय संख्याएं निकालना। अब
वास्तविक संख्याएं जो होती हैं परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है। परिमेय और परिमेय के बीच में परिमेय संख्या निकालना बता दिए थे, अपरिमेय और अपरिमेय के बीच में भी निकालना बता ही दिए। अब बता देते हैं कि परिमेय और परिमेय के बीच में अपरिमेय कैसे निकलेगा, परिमेय और परिमेय के बीच में अपरिमेय कैसे निकलेगा। तो करना क्या है आपको कि करना आपको यही है कि दो अपरिमेय संख्या दी हुई हैं। मान लीजिए कि मेरे पास में दो परिमेय संख्याएं, एक है 0.1 और दूसरा है 0.2। ठीक है, 0.1 है और दूसरा है 0.2। इसके बीच का हमको अपरिमेय संख्या लिखना है। देखिए ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आपको पता है कि ये दोनों के बीच में बहुत सारा अपरिमेय संख्या छुपा हुआ। कैसे? अगर हम 0.1 लिख दे और उसके बाद में 3, 4, 2, 5, 6, 8, 4 अगर ऐसा लिखने कर दे तो क्या हुआ कि यह जो संख्या है अशांत अनावर्ती है, और जो अशांत अनावर्ती संख्या होता है वो क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो आप देख रहे हैं कि इसके और इसके बीच का एक संख्या लिख दिए। ठीक ऐसे ही एक 5 कर दें और ऐसे कुछ करना शुरू कर दें तो फिर क्या हो जाएगा? ध्यान ये रखना है कि इससे छोटा नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ लिखते हैं 0.2, 4, 5, 8, 6 तो ये इससे बड़ा हो गया, तो ये इसके बीच का नहीं होगा। हालांकि ये अपरिमेय संख्या है लेकिन यह इसके बीच का नहीं है, इसके बीच में अपरिमेय संख्या ढूंढना है। ध्यान यही रहना है कि ये क्या है? 0.1 है, उसके बाद में 0.000 है। ठीक है, और 0.2 है, 0.000 है। ठीक है, अब करना क्या है कि इसके बीच का कोई भी संख्या लिख के और उसमें डैश 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 दे दीजिएगा तो आपका क्या होगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याएं लिखा जाएगा। इसका एक और भी तरीका आता है जो बुक सब में दिया होता है कि करना क्या होता है कि दो परिमेय संख्याएं ऐसी हो कि उनका जो वर्ग है पूर्ण परिमेय संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो, तो उसको करना क्या होता है कि √AB कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? √AB। इसके 0.1 और 0.2 के बीच का एक अपरिमेय संख्या √AB भी होगी। कैसे? देखिएगा, 0.1 A मान लिए 0.1 और B मान लिए 0.2। ठीक है, तो ये कहता है हमको A और B को गुना कर देना है, 0.1 गुने 0.2 कर देना है। ठीक है, सॉरी 0.1 हुआ ही। अब आपको पता है कि जब इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे, दशमलव को हम बताए हुए हैं कि जो शांत होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है, उसको परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए इसका दशमलव काट के और नीचे क्या करेंगे? 1 पर उतना ही 0 देंगे जितना दशमलव के बाद में संख्याएं होती हैं, अंकों की संख्या होती है। ठीक है, 1/10 हो गया, ठीक उसी तरह ही 2/10 हो गया। अब ये हुआ क्या कि 10 और 10 का जोड़ा बन गया। जिसका जोड़ा बन जाता है वो क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, और इधर 1 और 2 का गुना 2 हो गया। तो ये इसके बीच का एक अपरिमेय संख्या हो गई। दूसरा तरीका ये भी था। तो ये हमने इस टॉपिक को अभी देख लिया कि कैसे परिमेय और परिमेय के बीच में परिमेय निकलता है, पहले पढ़ चुके हैं। अपरिमेय और परिमेय के बीच में निकालना इस फॉर्मूला से बता दिए, और परिमेय और परिमेय के बीच में अपरिमेय कैसे निकलेगा सो ऐसे बता दिए, या फिर अभी जो थोड़ा देर पहले बताए थे दशमलव वाला दे करके वो हो गया। ये टॉपिक हमारा हो गया। दूसरा टॉपिक है वास्तविक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। देखिए, आप परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण देख चुके हैं, जैसे 4/2 को, 3/5 को, 8/7 को, -5/7 को, ये सब संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण बता चुके हैं। √5 है, √7 है, ठीक ना, √3 है, √2 है, ये सब भी आप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज में। ठीक है, लेकिन अगर हमको दशमलव वाला रूट दिया रहे, जैसे कि √3.5 दिया रहे, √9.5 दिया रहे, तो ऐसा ये क्या है? वास्तविक संख्या ही है। यह क्या है? वास्तविक संख्या ही है। तो इसका परिमेय संख्या पर कैसे संख्या रेखा पर कैसे निरूपण करेंगे उसको देख लेते हैं। आप क्या कीजिए कि अपना ज्योमेट्री बॉक्स यानी कि औजार बॉक्स लेके साथ में बैठिए, जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे करना है। मान लीजिए कि हमको √3.5 को संख्या रेखा पर दिखाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक संख्या रेखा लेंगे।
आप भी साथ साथ करते जाइए, बन जाएगा साथ में। ठीक है, सबसे पहले एक संख्या लिए, इस संख्या रेखा पर एक बिंदु P ले लिए। ठीक है, एक बिंदु क्या ले लिए, P ले लिए। अब उस बिंदु P से करना क्या है आपको कि जितना ये दिया रहे उतना सेंटीमीटर नाप लेना है, जितना ये दिया रहे उतना सेंटीमीटर नाप लेना है। मतलब कि स्केल यहाँ पर रखिए और 3.5 सेंटीमीटर काट लीजिए। मान लीजिए कि मेरा यहाँ पर कटा है। ठीक है, अब इसका नाम रख दीजिए O। क्या रख दीजिएगा, O। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 3.5 है। कोई दिक्कत? अब क्या कीजिए, ये इतना काम कर लिए। अब क्या कीजिए कि O से A खींचिए 1 सेंटीमीटर। कितना, 1 सेंटीमीटर। O से A खींचना है 1 सेंटीमीटर। करते जाइएगा साथ में। O से A खींचना है 1 सेंटीमीटर। अभी तक क्या किए, संख्या रेखा लिए, संख्या रेखा पर एक बिंदु P लिए, P से O की दूरी उतना लेंगे जितना हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, जैसे √9.5 अगर दिया रहता तो 9.5 सेंटीमीटर लंबा हम काटते इस संख्या रेखा पर। अभी हम 3.5 को दिखा रहे हैं, इसलिए 3.5 को ही काटेंगे। फिर क्या करेंगे कि ये O से लेके A तक की दूरी 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। अब क्या करना है कि प्रकार की सहायता से आपको इसको 2 इक्वल भाग में बांटना है, मतलब कि समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित करना पीछे वाला एक वीडियो में बताए हुए थे, जिस पर हमने √2 हुआ या फिर √5 हुआ, ये सब को जब हम संख्या रेखा पर निरूपित कर रहे थे तो आपको बताए थे। करना क्या है कि प्रकार का नोक यहाँ A पर रखिए। ठीक है, प्रकार को आधा से ज़्यादा फैलाना है। प्रकार को क्या करना है, आधा से ज़्यादा फैलाना है और ऊपर एक बार ऐसे खींचना है, नीचे एक बार ऐसे खींचना है। ठीक है, फिर प्रकार छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, उसको उठा के लाइए P पर। कहाँ उठा के लाइएगा, P पर, और फिर ऊपर और नीचे एक बार नचा दीजिए तो वो कट जाएगा। कटने के बाद में उसको ऐसे ऐसे डॉट डॉट कर क्या कर देना है, मिला देना है। अब ये जहाँ काटेगा इस संख्या रेखा को उसका नाम C रख दीजिए। क्या रख देना है, C रख देना है। बात फिर से समझिए कि A पर प्रकार को रखना था, आधा से ज़्यादा फैलाना था, ऊपर एक बार ऐसे नचाना था, नीचे एक बार ऐसे नचाना था। ठीक है, फिर प्रकार को उठा के लाना है, P पर रखना है, ऊपर एक बार नचाना है और नीचे एक बार नचाना है, तो ऐसे कट जाएगा। और फिर यहाँ पर कटा, यहाँ पर कटा, और ऐसे इसको क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। इतना बात समझ में आया? तो संख्या रेखा पर जहाँ पर कटेगा उस जगह का नाम रखना है C। अब करना क्या है आपको कि इस C पर प्रकार का नोक रखिए और प्रकार को एडजस्ट कर लीजिए A तक। मतलब कि C पर प्रकार का नोक होना चाहिए और A पर पेंसिल का नोक होना चाहिए। समझ में आ रही बात? C पर प्रकार का नोक और A पर पेंसिल का नोक। और उसके बाद में क्या कीजिए कि ऐसे आप इसको अर्धवृत्त खींचना है। क्या करना है, अर्धवृत्त, आधा वृत्त खींचना है। बात समझ में आ रही है कि C पर प्रकार का नोक रखना है, A पर पेंसिल का नोक रखना है, और इसको जब आप नचाइएगा तो क्या होगा, वो आके एकदम एग्जैक्ट P पर कटेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस O पर, कहाँ पर, O पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। चंदा की सहायता से या फिर प्रकार की सहायता से क्या कीजिए कि 90 डिग्री का आप कोण बना लीजिए। इस पर कोण बना के इसको ऐसे ऊपर की तरफ खींच देना है। ये 90 डिग्री है तो सीधा होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं। अब ये 90 डिग्री का कोण बना लेना है। तो जब आप 90 डिग्री का कोण बनाइएगा तो उसको ऊपर की तरफ मिलाइएगा तो यह जो लंब खींचा रहा है इसका नाम लंब हुआ। यह P और A पर लंब हो गया O, और ये जहाँ पर कट रहा है इसका नाम R रख दीजिए। यानी कि OR जो है PA पर हम क्या कर लिए, लंब खींचे हैं। क्या खींचे हैं, लंब खींचे हैं। अब बात समझिए फिर से। आपको करना क्या है कि इस O पर प्रकार का नोक कीजिए और उसको के पेंसिल को नोक को R पर एडजस्ट कीजिए। O पर प्रकार का नोक और पेंसिल का नोक कहाँ पर, R पर, और उसको ऐसे 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 खींचिए। जहाँ पर ये कटेगा इस जगह का नाम रख दीजिए B। क्या नाम रख दीजिएगा, B। यही O से लेके B तक की जो दूरी है √3.5 है। यानी कि आप लिख सकते हैं OB = √3.5। तो यही आपका हो गया। आपको एक बार मैंने समझ में आया, दूसरा बार वीडियो चला के देख लीजिएगा और इसको इतना कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो अब आपका परिमेयकरण है उसको बताएंगे और फिर हम लोग आगे का एक्सरसाइज देखेंगे।